खुशामदा है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं लोर ऑर्चर्ड का जो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है वेस्ट मरीना स्पोर्ट्स सिटी के नाम से। उसके बारे में एक ब्रीफ सा ओवरव्यू होगा। तो उसमें हमने कुछ आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं, उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके भी जहन में कुछ आते हैं सवाल तो आप कमेंट्स में लिखिएगा या दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिए और बताइए, तो मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आप ये बताएं कि अल्नूर ऑर्चिड और वेस्ट मरीना ये अलग अलग हैं, एक हैं, और क्या है ये? सर बेसिकली अल्नूर ऑर्चर्ड सोसाइटी है और वेस्ट मरीना इसका एक ब्लॉक है। और अल्नूर ऑर्चर्ड की अगर लोकेशन की बात करें तो ये फैज़पुर इंटरचेंज से 5 से 6 मिनट के डिस्टेंस पे शरफपुर रोड पे वाक़ है। अच्छा श्याम साहब, आपने ये वेस्ट मरीना का जिक्र किया है, इसके बारे में कुछ बताएं। सो वेस्ट मरीना जैसे कि मैंने बताया कि ये अल्नूर ऑर्चर्ड का एक ब्लॉक है। और वेस्ट मरीना में इसके प्रीमियम फीचर्स में अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल लेक लेके आ रही है डेवलपर्स की तरफ से। ये डेवलपर्स बेसिकली अल-जलील डेवलपर्स हैं जिनका एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है अल-जलील गार्डन के नाम से। और उनका इस कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तकरीबन कोई 20 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो अगर हम उनके विज़न की बात करें तो वेस्ट मरीना में वो एक आर्टिफिशियल लेक लेके आ रहे हैं, फिर उसमें थीम पार्क होगा और उसमें आर्टिफिशियल एक लेक है, उसके बाद ज़ू होगा उसमें। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि वेस्ट मरीना को दूसरी सोसाइटी से मुमताज़ बनाती हैं। और वेस्ट मरीना बेसिकली अल्नूर ऑर्चर्ड की एक पहचान भी बन चुका है कि लोग अक्सर अल्नूर ऑर्चर्ड को नहीं जानते, वो वेस्ट मरीना को जानते हैं। उसमें रीज़न ये है कि वेस्ट मरीना की इन्होंने मार्केटिंग इतनी ज़्यादा की है कि बच्चे बच्चे को अब पता है कि वेस्ट मरीना कोई चीज़ है। अच्छा, तो ये श्याम साहब ये बताएं कि इसकी डेवलपमेंट के बारे में कुछ बता दें, पोजेसन और बेल्टिंग के बारे में, कि कब तक मुतवक्के है ये सब कुछ। तो वेस्ट मरीना में बेसिकली 5 ईयर पेमेंट प्लान था इसका, जो कि सोसाइटी की तरफ से लॉन्च किया गया था। उसमें जो इसकी सबसे पहली बुकिंग थी ओल्ड बुकिंग, उसको तकरीबन कोई 15 महीने गुजर चुके हैं और अब उसकी बैलेटिंग होने वाली है मार्च के लास्ट वीक में। और अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो अभी इसकी डेवलपमेंट पे काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर आमतौर पे लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि वेस्ट मरीना की बैलेटिंग होने वाली है और उस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि अभी इसकी डेवलपमेंट पे काम शुरू नहीं हुआ। और उसमें भी एक रीज़न ये होती है कि इससे पहले जो 2 ब्लॉक आएंगे सोसाइटी के, सी और डी ब्लॉक, उनकी पोजेसन आनी है अभी। तो अभी तो सी की डेवलपमेंट पे काम चल रहा है, उसके बारे में एक वीडियो भी थी हमने इस पर बनाई पहले। और उसके बाद फिर डी ब्लॉक की पोजेसन आनी है अप्रैल में, तो फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी। फिर डी के बाद वेस्ट मरीना की डेवलपमेंट शुरू होगी। और वैसे भी अगर हम इसका जो पेमेंट प्लान था उसको देखें तो पेमेंट प्लान के मुताबिक जो इसका पोजेसन आना था वेस्ट मरीना का वो 2.5 साल में था। तो अभी भी उसमें तकरीबन 15 महीने पड़े हुए हैं। तो सोसाइटी के पास भी 15 महीने का टाइम है और डेवलपमेंट उनकी फ़ास्ट है काफ़ी, और इस चीज़ का हम एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं ऑलरेडी। तो इसकी डेवलपमेंट पे जो काम शुरू होगा वो उसकी बैलेटिंग के बाद होगा। और बैलेटिंग जो है इसकी वो 28 मार्च के लास्ट वीक में होगी। अच्छा, तो श्याम साहब, ये आपके पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये पोजेसन हो चुका है यहाँ पे या कुछ और डेवलप हो रहा है? अभी हमारी बैक साइड पे आप जो देख रहे हैं वो है इसका ब्लॉक सी। इसकी पोजेसन आनी है 28 फरवरी 2022 से और उसकी डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। और इसके अलावा आप सामने देख सकते होंगे कि कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं। ये सोसाइटी ने कॉटेजेस एंड विलास के नाम से एक डील लॉन्च की थी जो कि वेस्ट मरीना में होंगे। तो ये उनके सैम्पल से दिए जा रहे हैं क्योंकि अभी तो वेस्ट मरीना का पोजेसन नहीं आया, तो उसमें तो ये बन नहीं सकते। तो अभी सी का पोजेसन आ रहा है। तो ब्लॉक में कुछ लैंड होती है जो कि डेवलपर के पास रिजर्व्ड होती है, तो उस लैंड पे अभी उसके सैम्पल्स तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही वेस्ट मरीना का पोजेसन आएगा 2.5 साल में, तो उसके बाद फिर इसके जो कॉटेजेस एंड विलाज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू हो जाएगा, जिनका पोजेसन 4 साल में आना था। और उनका पेमेंट प्लान भी 5 साल का था। और उसके जो प्री लॉन्च रेट आए थे पहले, फिर उसके बाद लॉन्चिंग वाले रेट आ चुके हैं क्योंकि उसकी जो प्री लॉन्चिंग फ़ेज़ थी वो गुजर चुकी है, अब वो लॉन्चिंग वाली फेज़ में आ गए। अगर हम कॉटेजेस एंड विलास की बात करें तो बेसिकली सोसाइटी 5 मरले के बने बनाए घर दे रही है जिनका पोजेसन 4 साल में है, और 5 मरले के ही अपार्टमेंट दे रही है जो कि कॉटेजेस के नाम से हैं। उसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में इसकी बुकिंग अमाउंट 8 लाख है, फर्स्ट फ्लोर में 7 लाख है और जो सेकंड फ्लोर है उसकी बुकिंग 6 लाख है। और जो इसके ओल्ड रेट्स थे अब उनमें तकरीबन कोई 9 से 10 लाख तक इंक्रीज़ आ चुका है, जो कि अब लॉन्चिंग वाले रेट आ गए हैं। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो कॉटेजेस एंड विलास दोनों 5-5 मरले के हैं।
और जो विला है उसमें सोसाइटी की तरफ से दो ऑप्शन है कि जो इसकी एलिवेशन होगी वो या तो मॉडर्न हो सकती है या क्लासिक भी हो सकती है। 5 मरले का विला होगा और जो अपार्टमेंट है वो भी 5 मरले के होंगे। उनमें जो टोटल कवर्ड एरिया होगा वो कोई 952 स्क्वायर फीट के राउंड अबाउट है। अच्छा, तो शाम साहब कुछ सुनने में आ रहा है कि अलनूर ऑर्चर्ड में जो है ना एक नया स्कैम आया है, उसके बारे में कुछ बताएं। स्कैम की बात करें अगर तो ये सिर्फ जो ओपोनेंट होते हैं, आपको भी इस चीज़ का है आइडिया और सुनने वालों को भी होगा कि जब एक चीज़ अपनी पीक पे जा रही होती है तो उसके जो कुछ लोग होते हैं कि जो खुद को उसका मुखालिफ समझना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह की अफवाहें उन लोगों की तरफ से आती हैं कि जो वेस्ट मरीना की कामयाबी को हज़म नहीं कर पाते और ख़ुद वो इस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पाते। तो इस वजह से वो इस तरह के रूमर्स फैलाते हैं फिर कि जी यहाँ पे स्कैम हो गया है, जो लोग थे वो लुट गए हैं, जिन्होंने फाइलें की थी वो बर्बाद हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया है। हालांकि इस चीज़ का ये काम यूज़र को भी और हर उस बंदे को आइडिया है कि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर फाइल्स खरीद रहे हैं तो इसमें सब्र है, जितना सब्र करेंगे उतना फल मीठा मिलेगा। अगर आप ये कहें कि जी मैं 3 महीने बाद सेल करूँ तो माइनस में जाएगी फाइलें। तो बेसिकली ये रूमर्स होती हैं और इसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती। ये जब एक चीज़ अपनी पीक पे जा रही हो ना तो कुछ लोग होते हैं जो खुद को उसका मुखालिफ समझना शुरू कर देते हैं और जब मुखालफत में आते हैं तो फिर लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं कि जी यहाँ पे इन्होंने इतनी फ़ाइलें बेच दी हैं और इतनी लैंड है नहीं इनके पास और अब ये स्कैम करके एक नए स्कैम की तैयारी करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुझे खुद यहाँ पे तकरीबन 1 साल हो गया है। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है और ज़्यादा इशू होता है लैंड का, तो लैंड इनके पास है और सोसाइटी के मुताबिक जो सिर्फ वेस्ट मरीना ब्लॉक के लिए 3000 एकड़ इनके पास है। तो स्कैम वाली तो कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ पे। तो शाम साहब अब कुछ जो नई डील आई है आप उसके बारे में बताएं, वो क्या है, क्या नाम से लॉन्च की है और उसके बारे में कुछ डिटेल दें। अभी जो है यहाँ पर अल जलील डेवलपर्स की तरफ से वेस्ट मरीना की कामयाबी के बाद अब एक नई डील आ रही है मरीना स्पोर्ट्स सिटी के नाम से, जो कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगी इस ब्लॉक में। और अभी जो सोसाइटी ने लेटेस्ट न्यूज़ अनाउंस की है वो ये है कि इस ब्लॉक में 100 एकड़ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। उस कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट ग्राउंड होगा, हॉकी ग्राउंड होगा, स्क्वाश कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, टेनिस कोर्ट होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ क्लब होंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एक जिम्नाजियम होगा यहाँ पे। और इस चीज़ के लिए अगर हम देखें तो सोसाइटी ने UFC जिम के साथ एक पार्टनरशिप की है। इसके अलावा PSL की एक मोस्ट पॉपुलर जो फ्रेंचाइज़ है लाहौर कलंदर्स, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है और इन फ्यूचर जब ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी तो ये लाहौर कलंदर्स का होम ग्राउंड होगा। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ होंगी और इसमें सोसाइटी ने 3 मरला की, 5 मरला की, 10 मरला की और 1 कनाल की कटिंग्स दी हैं। और इस दफ़ा ये डील एक मिडिल क्लास तबके को सामने रखते हुए बनाई गई है, जिसमें बुकिंग अमाउंट बहुत कम है, मंथली इंस्टॉलमेंट बहुत कम है और उसमें ये चीज़ है कि 3 मरले की बुकिंग अमाउंट सिर्फ 1.5 लाख से शुरू होती है, 5 मरले की 5 मरले की 2 लाख से शुरू होती है और मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी 13,000 है और 3 मरले की जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 9500 है। अगर मरीना स्पोर्ट्स सिटी के पेमेंट प्लान की बात करें तो ये 5 ईयर प्लान है, जिसमें 1.5 साल में बैलेटिंग है और बैलेटिंग के 1.5 साल बाद इसका पोजेसन होगा। और इसमें एक मेन चीज़ जो हाईलाइट करने वाली है वो ये है कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इसमें बाद में ऐड होंगे, तो इस वजह से इसके रेट भी ज़रा कम है और एक आम बंदे की पहुंच में भी है। और मज़ीद एंड पे आके अगर आप भी इसमें कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ वगैरह दे सकते हैं। और हमारा ऑफिस है यहाँ पे, हम यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर हैं, राइट की प्रॉपर्टीज़ के नाम से हमारा ऑफिस है। और अगर आपने बुकिंग करवानी हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया। एंड पे आके इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शरफ अता करे। आमीन। कैमरामैन गुलजहान के साथ आपका रियल्टर।